Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Chemical Minded and into the course Inorganic Electronic Spectroscopy. Today we will discuss about some points that are related to splitting of d orbitals, d terms and the term diagrams in detail. So when we talk about the d orbital, we know that d orbital have further 5 degenerate orbitals. So, according to these 5 degenerate orbitals, they are named as dxy, dyz, dzx, and dx square minus y square and dz square. अब ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप्स भी अलग अलग है. उनमें से डी एक्स वाई, डी वाई जी एंड डी जी एक्स ये अलोंग द एक्सिस नहीं बल्कि बिटवीन द क्वाड्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं. कैसे? अगर आपके पास ये एक कार्टेशियन फ्रेम है और यहाँ पर करके आपके पास प्रेजेंट है डी एक्स वाई, between the coordinates, then second one will be so these are actually the shapes of these orbitals. अब इन orbitals की shape draw करने का मकसद क्या है? यहाँ पर डी एक्स वाई, डी वाई जी एंड डी जी एक्स, इन सब की जो शेप्स हैं वो डिफरेंट होती हैं देखने में. अगर हम इसको पेज पे ड्रॉ करते हैं वो हमें थोड़ा सा सिमिलर लगती हैं, लेकिन जब आप इसको 3D अरेंजमेंट में देखते हैं तो इनके अंदर डिफरेंस होता है, डायरेक्शन का डिफरेंस होता है. एंड जब आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर की बात करते हैं तो ये दोनों इस तरह के ऑर्बिटल्स हैं कि यहाँ पर ये ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं. अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, ये वाई एक्सिस है तो ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है. और डी जी स्क्वायर की बात करें तो ये भी ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होता है. अब यहाँ पर जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है उसके दो केस हो सकते हैं. हो सकता है इन यहाँ पर एक सेट ये बनता है और एक सेट ये बनता है. ये वाला सेट जो है इसको हम T2G बोलेंगे इस सेट को, और ये जो सेट बनता है इसको हम EG बोलेंगे. अब इसको हम T2G क्यों बोल रहे हैं और इसको EG क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे भी एक मकसद है कि हम इनको इस तरह से क्यों बोलते हैं. T2G मीन्स कि हम इसको 3 ऑर्बिटल्स के अंदर फर्दर डिवाइड कर रहे हैं और 3 ऑर्बिटल सेट है, इसलिए इसको हम T2G बोल रहे हैं. असल में ये टर्म्स आई हैं ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड होती हैं, T2G एंड EG. ग्रुप थ्योरी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी नो हाउ उसकी लेंगे हम कि ग्रुप थ्योरी में असल में क्या इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास. देन इसको हमने T2G कह दिया, इसको हमने EG कह दिया. अब जब स्प्लिटिंग होती है, जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम उस साइड पर लेकर जाते हैं तो वो हमें बताती है कि जब हम ट्रांजिशन मेटल्स को खसूसन बिलखसूस डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल दे अंडरगो स्प्लिटिंग व्हेन लिगेंड अप्रोचेस. और जब लिगेंड अप्रोच करता है तो अब जो बॉन्ड है वो दो टाइप से बन सकता है. हो सकता है कि ये वाला सेट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, हो सकता है ये वाला सेट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, एंड हो सकता है कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड आ रहे हैं या डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी बेस पे ऑर्बिटल्स जो हैं वो रिएक्ट करें, बॉन्डिंग करें. देन होता क्या है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड के केस में ऑक्टाहेड्रल का जब बॉन्ड बनता है तो वो कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे और ऐसे. तो जब ऑक्टाहेड्रल का बॉन्ड बन रहा होता है तो वो ऑन द एक्सिस आकर अटैक करते हैं. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है. तो ऑन द एक्सिस जब आके लिगेंड अप्रोच करता है तो उस केस में ये दोनों ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है, ये पार्टिसिपेट करते हैं.
इस वजह से इन दोनों की एनर्जी जो है वो ऑक्टाहेड्रल के केस में हाई हो जाती है। जब आप इसी सिस्टम की डी सिस्टम आपके पास गिवन हो और उसकी आपने टर्म डायग्राम फाइंड आउट करनी हो या आप उसकी एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, तो ये किस तरह से अपने आप को स्प्लिट करता है, कुछ इस तरीके से, जिसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर दे गो अप इनटू द एनर्जी वाई बिकॉज दे आर डायरेक्टली अप्रोचिंग बाय द लिगेंड। और जो बाकी के तीन ऑर्बिटल्स हैं दे आर एक्चुअली नॉट पार्टिसिपेटिंग, देयर एनर्जी विल बी लोअर। तो कुछ इस तरह से हम डी ऑर्बिटल को या डी सिस्टम हमारे पास कोई भी गिवन हो वो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, आपने नहीं बोलना, ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर इस तरह से इसकी एनर्जी डायग्राम बनती है। अगर हम इसकी बात करें कि टेट्राहेड्रल में क्या कैसे अप्रोच होती है, सो टेट्राहेड्रल के केस में जब लिगेंड अप्रोच करता है अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, टेट्राहेड्रल की अगर हम शेप ज्योमेट्री ड्रॉ करें वो कुछ इस टाइप की होती है, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलोंग वो अप्रोच करता है और वो डायरेक्टली ऑन द एक्सिस अप्रोच नहीं करता, वो इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स वो अप्रोच करता है। तो उसके केस में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट जो डी एक्स, डी वाई एंड डी जी रिलेटेड ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी एंड डी जी एक्स, इन तीनों की एनर्जी टेट्राहेड्रल के केस में अप चली जाती है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स के अंदर मौजूद, दरमियान में मौजूद जो ऑर्बिटल्स हैं उनको अप्रोच कर रहा है लिगेंड। सो वहाँ पर डी सिस्टम अगर आपके पास गिवन है तो वो किस तरह से स्प्लिट अप होगा कि जो T2G ऑर्बिटल्स हैं, T2G ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी अपर चली जाएगी और जो हमारे पास ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं जिनको हम EG बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी बिकॉज के टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर लिगेंड के अप्रोच करने का स्टाइल डिफरेंट है ऑक्टाहेड्रल से। सिंपल इतनी सी बात है। अब हमने डी सिस्टम की तो बात कर ली, डी ऑर्बिटल सिस्टम की बात कर ली। अब टर्म डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं, असल में यहाँ पर अगर हम एनर्जी डायग्राम का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो जब हम टर्म्स के केस में बात करते हैं तो वो हम टर्म डायग्राम को कंसीडर कर लेते हैं। सो टर्म डायग्राम भी एग्जैक्टली इन द सेम वे ऐसे ही बनती है। आपके पास सिस्टम गिवन हो D2 टर्म गिवन हो, जैसा कि मैंने कुछ लास्ट पेपर्स भी देखे हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि D2 सिस्टम आपके पास गिवन है टर्म और इसके अंदर आपने इसकी टर्म डायग्राम फाइंड आउट करनी है। या फिर टर्म डायग्राम जब आपसे कहा जाता है तो टर्म डायग्राम तो सिंपल इसकी इस तरह से बनेगी कि D2 जो है ये स्प्लिट करेगा और जी साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है या टेट्राहेड्रल फील्ड में है। तो जो क्वेश्चन था वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड से रिलेटेड था। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर जो ये वाले दो ऑर्बिटल्स हैं EG ऑर्बिटल्स, सो दीज आर T2G। अब यहाँ पर आपने डिफरेंस देखा होगा, यहाँ पे मैंने कैपिटल T और कैपिटल E यूज़ किया, यहाँ पर मैंने सॉरी यहाँ पे स्मॉल t स्मॉल e और यहाँ पे कैपिटल E और यहाँ पे कैपिटल T यूज़ किया है। सिंपल जैसे हम टर्म डायग्राम्स की बात करते हैं तो हम कैपिटल फॉर्म में सब कुछ ले आते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से जब हम इनके ऑर्बिटल्स को नाम देंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को, तो उसके केस में भी हम कैपिटल वर्ड्स कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में D2 टर्म डायग्राम जो है वो इस तरह से होगी। आप सिंपली उसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री D2 स्प्लिट्स इनटू T2G2 एंड EG2। अब यहाँ पर एक और चीज़ इंक्लूड होती है, वो क्या कि यहाँ पर जो स्पिन डीजेनरेसी होती है वो यहाँ पर जो सेट होता है या सेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके साथ आप स्पिन डीजेनरेसी भी लाजमी लिखते हैं। ये
डिफ्रेंशिएट करती है कि आप टर्म की बात कर रहे हैं। बाज़ात ऐसा भी होता है कि आप इन सिस्टम्स के अंदर भी टी को कैपिटल या ई को कैपिटल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन टर्म डायग्राम को जो सिंपल डायग्राम्स हैं उनसे डिफ्रेंशिएट क्या करता है, जो स्पिन डीजेनरेसी गिवन होती है वो डिफ्रेंशिएट करती है। यू मे हैव अ क्वेश्चन कि आपके पास एक टाइटेनियम का आयन दे दिया जाता है और आपको उसके अंदर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए और स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा जाता है, तो सबसे पहले उसके अंदर आप करेंगे क्या कि आप उसकी टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करेंगे। ग्राउंड स्टेट टर्म तो हम इजीली अब फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मी शो यू। सो आपको इस तरह से मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई एलिमेंट और फ्री आइन आपको गिवन हो और आपने उसके अंदर से सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जैसे कि मैंने इसकी फाइंड आउट किया। और ये D1 सिस्टम है, यानी ये इसके लास्ट वाला जो शेल है उसके अंदर D में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर मैंने इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट की है। ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करने के बाद, ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद, आई केम टू नो दैट इट्स ग्राउंड स्टेट टर्म इज़ D2 एंड इस D2 के मुताबिक मैं इसकी टर्म डायग्राम अब इजीली ड्रॉ कर सकती हूँ, जो कि बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी। ठीक। एंड देन आपको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ट्रांजिशन बताएं या अब्जॉर्प्शन बैंड बताएं कि कैसे कितने हो सकते हैं। तो पॉसिबल ट्रांजिशन D1 सिस्टम के अंदर या कोई भी आपके पास सिस्टम गिवन हो सकता है, आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया जा सकता है, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम हेक्सा एक्वा और Cl3। अब ये Cl3 है तो हमें पता है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज होगा और वाटर जो होता है ये ओवरऑल 0 होता है, तो इसका मतलब है ये +3 चार्ज जो है वो डायरेक्ट टाइटेनियम के ऊपर है। तो ये इस तरह से टाइटेनियम 3+ है हमारे पास, और टाइटेनियम 3+ जो है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है कि वो D1 सिस्टम है। अब D1 सिस्टम को जब हम ड्रॉ करते हैं, ग्राउंड स्टेट उसकी कुछ ही ऐसी होगी और जो ट्रांजिशन है वो यहाँ से पॉसिबल है, ग्राउंड स्टेट से यहाँ तक पॉसिबल है कि वो यहाँ तक आएगी। तो जब ट्रांजिशन होगी तो उसके केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक्साइट करेगा, और हमें पता है कि ट्रांजिशन जब भी होती है तो सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो है वो वहाँ से अब्जॉर्ब करता है सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद जब उसने वापस आना होता है और जो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो एनर्जी असल में हमें देती है स्पेक्ट्रा, जब हम सिस्टम के अंदर उसको स्टडी करते हैं। अब वो जो स्पेक्ट्रा आता है वो असल में हमारे पास बैंड्स की फॉर्म में आता है। तो ओनली वन ट्रांजिशन इज़ देयर, ओनली वन बैंड विल बी डिटर्मिन्ड। सो इस तरह से हम बैंड्स भी डिटरमिन कर सकते हैं। और ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर अगर आपको फ्री आइन के बारे में पूछा जाए तो दिस इज़ द फ्री आइन। फ्री आइन इज़ नॉट अ समथिंग रॉकेट साइंस, it is a simple ion. Okay, so thank you so much for listening, and I hope this will be helpful for you. And if you have not subscribed my channel, then please subscribe it, like the videos and comment. Thank you so much for listening.